हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोग आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 17 देखते हैं, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। ठीक है, क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट नंबर 17 है ये। जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो रिस्पिरेशन होता है वो कैसे कैसे होते हैं बाबू, उसके बारे में क्या करेंगे तो जानेंगे समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग वो पिछला क्लास जो देखे तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी अगर होगा आप लोगों को तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बुआ, 10 पॉइंट लिखा हुआ है रिस्पिरेशन इन ह्यूमन का। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, मतलब अगले पार्ट में, ब्रीदिंग ऑफ, मतलब ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखेंगे कि उसमें मतलब क्या अंतर होता है और रिस्पिरेशन में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर पॉइंट दिख रहा है, रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, O2 बोलते हैं जिसको, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोला जाता है। बोल रहा है कि रिस्पिरेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी कि बाहर की तरफ उसको निकाला जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इजी पॉइंट था, आप लोग तो जानते ही हैं। दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, इट हेल्प टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। बोल रहा है कि यह हेल्प करता है एनर्जी को क्या करने के लिए, मतलब फूड से एनर्जी को रिलीज कराने में। ठीक है ना, ये रिस्पिरेशन जो होता है, फूड जो होता है ना, जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें से जो एनर्जी रहता है उसको बाहर निकलवाने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए। द मैन सॉरी द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व आर नोज, ट्रैकिया, लंग्स एंड डायफ्राम। बोल रहा है कि जो मेन ऑर्गन बुआ इन्वॉल्व रहता है रिस्पिरेशन प्रोसेस में, वह कौन कौन सा ऑर्गन हो गया, तो नोज, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप हम लोग बोलते हैं, और क्या चीज हुआ तो लंग्स, यानी कि लंग्स इन्वॉल्वमेंट रहता है, और डायफ्राम यानी कि हमारे लंग्स के नीचे एक पतला सा लेयर बना रहता है जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये चार वो ऑर्गन क्या रहता है, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, हेल्प करता है इस प्रोसेस को पूरा करने में। ठीक है ना, याद रखिए कौन सा प्रोसेस को, रिस्पिरेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एयर इंटर थ्रू द नोस्ट्रिल। बोल रहा है कि एयर जो होता है, हवा जो होता है बुआ, वह कहां से इंटर करता है, तो हमारे नाक से। ठीक है, नाक से वह क्या करता है, अंदर की तरफ जाता है। ये नाक हो गया, और ये जो छेद है ना, इसी से हवा ना अंदर जाता है। चलिए बाबू, आप लोग तो जानते ही हैं, ये सब पॉइंट तो बहुत इजी था। आप सोचे कि इसको मतलब स्किप कर दे, लेकिन फिर सिलेबस में तो पढ़ना है, तो स्किप क्यों करें भाई, पढ़ेंगे तो जरूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एयर पासिस थ्रू द विंड पाइप जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। यहाँ पे वो लिखा भी हुआ था, ट्रैकिया ऊपर की चार ऑर्गन हेल्प करता है। उसका काम क्या होता है अब जान रहे हैं हम लोग। जो विंड पाइप होता है उसी को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, जिसकी मदद से एयर जो हम लोग नाक से लेते हैं वो हमारे कहाँ तक पहुंचता है, लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, यही इसका काम होता है ट्रैकिया का। ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या होता है, विंड पाइप। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रैकिया। चलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा बाबू, ट्रैकिया और विंड पाइप एक ही होता है। यहाँ पे देखिए, द लंग्स कॉन्टेन टीनी एयर सैक कॉल्ड एल्वोलीज। बोल रहा है कि लंग्स में जब एयर पहुंचता है तो वह कहाँ जाता है, तो लंग्स जो होता है वो हम लोग का ऐसे मतलब स्ट्रक्चर का रहता है, मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं एयर सैक, जिसको एल्वोली के नाम से हम लोग जानते हैं। यहीं पे बउआ एयर का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में रह जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है फिर से रिटर्न होकर हमारे नाक से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग पता चल गया होगा एल्वोली किसको कहा जाता है। टेंशन नहीं लीजिएगा बुआ, डायग्राम देखेंगे हम लोग, तो उस डायग्राम में बुआ हम लोग एल्वोली का डायग्राम जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलिस। बोल रहा है कि एल्वोलिस से ऑक्सीजन इंटर द ब्लड, कहाँ इंटर करता है, ब्लड में। यानी कि हमारे लंग्स में जब बुआ ये ऑक्सीजन मतलब निकल जाता है, लंग्स में हमारे रह जाता है, तो लंग्स से कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ये तो चीज आपको समझ गया। अगला पॉइंट देखिए, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल। बोल रहा है कि ब्लड में मिलने के बाद ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी सेल में क्या होता है, फैल जाता है, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में विस्तृत हो जाता है। और उससे हम लोग को क्या फायदा मिलता है कि हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी कि हमको कोई भी लूजनेस फील नहीं होता है। वही इंसान देखिएगा, किसी किसी का बुआ दम फूली की बीमारी होता है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है उसके शरीर का, तो उसका सांस फूलने लगता है। ठीक है, सब मियाँ जो जिया जाता है, मन करता है होने लगता है। ठीक है, तो आप लोग तो जानते ही हैं ये चीज, इतना तो
नॉर्मल था, आप लोग देखे भी किसी न किसी को। चलिए वो 9 नंबर पॉइंट देखते हैं। सेल्स आर यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। यस यस बाबू, ये पॉइंट ध्यान देने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सेल में हमारा ऑक्सीजन जाता है तो उसका मेन काम क्या होता है, तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराना। क्या चीज में, तो एनर्जी रिलीज कराने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराता है क्या चीज, तो O2। ठीक है, तो चलिए CO2 एक बार और समझ लीजिए। 9 नंबर पॉइंट, सेल्स आर यूज ऑक्सीजन। सेल जो होता है ऑक्सीजन के यूज करके ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन कराता है, और क्या चीज प्रोड्यूस कराता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। अब समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट देखते हैं। CO2 प्रोड्यूस इन CO2 प्रोड्यूस इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सहेलेशन। बोल रहा है कि जो CO2 होता है बुआ, लास्ट में जो बचा हुआ CO2 रहता है, मतलब हमारे लंग्स में जब एयर जाता है उसमें से ऑक्सीजन यूज कर लेता है हमारा बॉडी, जो बच जाता है एयर जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं। इसमें बहुत सारे गैसेज रहते हैं, एयर ही रहता है, ठीक है। बहुत सारे गैसेज रहते हैं, उसमें मैक्सिमम अमाउंट में CO2 रहते हैं, इसलिए CO2 हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो CO2 क्या होता है, बाहर निकलता है किस प्रोसेस के दौरान, तो बुआ एक्सहेलेशन प्रोसेस के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा, एक्सहेलेशन, ठीक है। तो अब आप लोगों को बुआ पूरा क्लियर हो गया होगा रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। बहुत ही टॉपिक था, इसका 200 पॉइंट याद कर लीजिएगा। अगर पूछ दे कहीं पे तो पूरा लिख दीजिएगा, नहीं तो 6-7 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। नंबर पे डिपेंड करता है कितने नंबर में पूछता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बाबू, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बाबू, बाय बाय।